नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय एवं JNVU विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में JNVU ओल्ड कैंपस में योग सत्र का आयोजन किया गया। आगामी योग दिवस के अवसर पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने सायंकालीन अध्ययन संस्थान जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में निःशुल्क विशेष योग शिविर का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वेद प्रदीप कुमार प्रजापति और JNU के कुलपति प्रोफेसर कन्हैयालाल श्रीवास्तव के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। यूनिवर्सिटीज कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस जोधपुर के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभान शर्मा ने बताया कि इस योग सत्र में प्रतिभागियों को प्रमुख आसनों का अभ्यास करवाया गया, जिसमें सूर्य नमस्कार, वज्रासन, ताड़ासन, भुजंगासन और साथ ही में शवासन शामिल थे। इन आसनों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने पर जोर दिया गया। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति ने अपने संबोधन में योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, यह एक संपूर्ण जीवन शैली है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करती है। आज के इस सत्र के माध्यम से हम सभी को योग के इन गुणों को अपनाने और स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। JNVU के कुलपति ने भी योग के लाभों पर अपने विचार साझा करते हुए कहा, योग हमारे जीवन को तनाव मुक्त और स्वस्थ बनाता है। इसे नियमित रूप से करने से हम अपने दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ कर सकते हैं। सत्र के अंत में प्रतिभागियों ने ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास भी किया, जिससे उन्हें मानसिक शांति और एकाग्रता प्राप्त करने में मदद मिली। इस अवसर पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटीज कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस के सहायक आचार्य डॉक्टर मार्कंडे बारहट एवं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय के गजेंद्र एवं हिमांशी ने अभ्यास कराया और JNVU के छात्रों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और योग के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता प्राप्त की। इस अवसर पर प्रोफेसर कृष्ण अवतार गोयल, निदेशक प्रोफेसर अमान सिंह सिसोदिया, विभाग अध्यक्ष शारीरिक शिक्षा विभाग डॉक्टर महेंद्र पुरोहित, उप निदेशक डॉक्टर ऋषभ गहलोत, डॉक्टर क्षितिज महर्षि, डॉक्टर रजनीकांत त्रिवेदी, डॉक्टर उमेद राज तातेड़, डॉक्टर जया भंडारी, अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस प्रकार के आयोजन से योग और आयुर्वेद के प्रति जन समूह में जागरूकता बढ़ेगी और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित यह सत्र सभी के लिए एक प्रेरणादायक अनुभव साबित हुआ है और यह योग शिविर 21 जून तक प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक आयोजित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। धौलपुर की निहालगंज थाना पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। निहालगंज थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि खुर्द गांव के जितेंद्र पुत्र सुरेश चंद्र शर्मा ने अपने भाई अंगद शर्मा के लापता होने की रिपोर्ट दी थी। मामले में जांच के बाद लापता युवक अंगद शर्मा की हत्या की जानकारी सामने आई। इस पर मृतक के भाई जितेंद्र ने लापता युवक अंगद शर्मा की हत्या कर उसके शव को चंबल नदी में फेंकने का मामला दर्ज कराया था। मामले की जांच में पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने के बाद उनके ठिकानों पर दबिश दी थी। थाना प्रभारी ने बताया कि हत्या के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपी सोनू 29 वर्ष पुत्र हेत सिंह ठाकुर निवासी बरौली और रोहित उर्फ बंटी 32 वर्ष पुत्र घनश्याम ठाकुर निवासी आगरा को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। थाना निहालगंज के मुकदमा नंबर 187/24 में 2 सह अभियुक्तों को कल गिरफ्तार कर आज पेश न्यायालय किया गया है, जिनको 15 यूम जेसी रिमांड पर भेजा गया है। गिरफ्तार किए सह अभियुक्त रोहित उर्फ बंटू एवं सोनू हैं, जिनको कल घुघरे की पुलिया से गिरफ्तार कर बाद अनुसंधान पेश न्यायालय किया गया। राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। सम्राट अशोक उद्यान में मोहिनी योग संस्थान एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 27 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर में आज
का योग अभ्यास सत्र राष्ट्रीय तिरंगे को समर्पित किया गया। यह जानकारी देते हुए शिविर संयोजिका श्रीमती मुक्ता माथुर ने बताया कि शिविर के प्रति अपार उत्साह को देखते हुए निरंतर नवीनतम अभिनव प्रयोग करते हुए योग सत्र को रोचक और सार्थक बनाने का प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में आज राष्ट्र को समर्पित मेरा तिरंगा मेरा मान मेरा योग बना विश्व की शान की थीम पर देशभक्ति के गीतों के साथ साथ विभिन्न योग अभ्यास करवाए गए। इस नवीन प्रयोग के प्रति योग सत्र में नियमित सम्मिलित प्रतिभागियों के अतिरिक्त अशोक उद्यान में उपस्थित जनसमूह ने भी उत्साहित होकर हर्षोल्लास से देशभक्ति के गीतों पर नृत्य कर अपनी उपस्थिति दर्ज की। अरुण माथुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। बजरी खनन रोकने गई टीम पर बजरी खनन माफिया ने किया हमला, फोरमैन व पटवारी से की मारपीट। सेंदड़ा थाना क्षेत्र के नानड़ा ग्राम में बजरी माफिया की गुंडागर्दी जारी है, जिसके चलते बजरी खनन रोकने गई टीम पर किया हमला। हमले में खनिज विभाग के सरकारी वाहन में तोड़फोड़ की गई। टीम पर पत्थर और लाठियां बरसाई गई। इस दौरान बजरी माफिया ने फोरमैन और पटवारी के साथ मारपीट की, जिसके बाद हमले की सूचना पर सेदड़ा पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने बजरी से लदा एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित सीज किया है और पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। बलवीर चलवानिया की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट की ओर से नेक कमाई फाउंडेशन के सहयोग से माखनलाल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में 51 यूनिट रक्तदान हुआ। शिविर में पहला रक्तदान तारेश जोरवाल के नेतृत्व में युवा निखिल मीणा ने किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत IMA के अध्यक्ष डॉक्टर SC मित्तल, नेक कमाई फाउंडेशन के संरक्षक दौलत राम हजरती, मत्स्य लघु उद्योग संघ के सचिव अजय आनंद गोयल, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष मधुर अग्रवाल, डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी मंजू चौधरी अग्रवाल, दैनिक भास्कर के प्रवीण खेतावत, गिरीश गुप्ता और तारेश जोरवाल ने दीप प्रज्वलित करके की। अलवर में रक्तदान के प्रति सकारात्मक माहौल। शिविर के उद्घाटन अवसर पर डॉक्टर SC मित्तल ने कहा कि अलवर जिले में रक्तदान के प्रति लोगों में उत्साह है। प्रदेश के कई जिलों में अलवर की बेहतर स्थिति है और प्रदेश में जन्मदिन हो या किसी का स्मृति दिवस, ऐसे में दोनों ही दिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित करना अपने आप में अनुकरणीय है। अलवर का खून अन्य पड़ोसी जिलों के लोगों की भी जान बचाता है। रक्तदान के प्रति अब लोगों में जागरूकता आई है। कार्यक्रम में रक्तदान करने वालों को पौधे वितरित किए गए, उन्हें डोनर कार्ड और सम्मान पत्र दिए गए। कार्यक्रम में नेक कमाई फाउंडेशन का सहयोग रहा। यह शिविर शाम तक चला, जिसमें रक्तदाताओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई। शिविर में इक्विटस बैंक के सेल्स मैनेजर नवीन गुप्ता ने टीम के साथ रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही प्रण लिया कि हम हर 3 माह के बाद रक्तदान करेंगे। मंच का संचालन तारेश जोरवाल ने किया। आज विश्व रक्तदान शिविर के अवसर पर मक्खनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट एवं ब्लड बैंक में भास्कर एवं गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट के द्वारा संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर लगाया गया है। रक्तदान शिविर नहीं, ये जीवन दान शिविर है। आज जितना भी रक्त इकट्ठा होगा, इससे कई लोगों को जीवन मिलेगा और कई परिवारों का कल्याण होगा। इससे मान लो परिवार का कोई बड़ा आदमी है, मुखिया, वही कमाने वाला है, उसको रक्त की जरूरत है, उसको जीवन मिल जाता है। खाली उसको ही जीवन नहीं मिला, उसके सारे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को भी जीवन प्राप्त हुआ। ऐसे रक्तदान शिविर आयोजित होते रहने चाहिए ताकि लोगों को एक्सीडेंट वगैरह में जो रक्त की कमी है वो मिलती। रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। उप मुख्यमंत्री एवं आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने कहा कि भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन से आज पूरा विश्व भारत के प्राचीन योग, आयुर्वेदिक और
प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की तरफ बढ़ रहा है। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व गुरु के रूप में स्वीकार करने का संकेत है। उन्होंने कहा कि इस बार योग दिवस की थीम योग स्वयं एवं समाज के लिए रखी गई है। योग के अभ्यास से शांतिपूर्ण मन से व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। भारतीय संस्कृति से जुड़ी योग क्रिया विदेशों तक फैल चुकी है। उन्होंने योग को देश सांस्कृतिक एकता की प्रथा की संज्ञा दी। स्वास्थ्य भवन में आगामी 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग शरीर को रोग मुक्त रखता है और मन को शांति प्रदान करता है। उन्होंने इसे भारत की प्राचीन और स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा बताया। इसके साथ ही उन्होंने आमजन से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होने वाले भव्य आयोजन के व्यापक प्रचार प्रसार और इसके प्रति जागरूकता के साथ जन सहभागिता लाने की भी अपील की। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित योग संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी कार्यक्रम को सफल बनाने और आयोजन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी आमंत्रित किए। उल्लेखनीय है कि 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कार्यक्रम रखे जाएंगे और मनाया जाएगा। जयपुर में भी इस अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्रातः 6 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर आयुष विभाग की शासन सचिव पूनम, संयुक्त शासन सचिव कैलाश यादव सहित शहर की योग संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अकरम खान की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। गत दिनों मारवाड़ के धनला गांव निवासी मनोहर पुत्र भवन लाल साटिया पेशे से फोटोग्राफर, जिसकी मौत के समाचार सुनकर 3 घंटे बाद उसकी मां की भी मौत हो जाना परिवार के लिए बड़ी दुखद घटना हुई। वह गरीब परिवार से आता है। ऐसी घटना को देखकर मारवाड़ फोटोग्राफर एसोसिएशन विकास समिति, तहसील मारवाड़ जंक्शन के सभी फोटोग्राफर भाइयों ने मिलकर कुछ राशि सबके सहयोग से एकत्रित कर उनके पिताजी और परिवारजनों के समक्ष आज उनके घर जाकर हिम्मत रखने का विश्वास दिलाया और सहयोग राशि के तौर पर 54,501 की राशि उनके पिता और परिवारजनों के सुपुर्द की। फोटोग्राफर एसोसिएशन की इस पहल पर उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा और उपखंड प्रशासन द्वारा आभार व्यक्त किया गया, जिसमें संगठन के अध्यक्ष भोपाल सिंह सहित कई फोटोग्राफर एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। पाली के रोहट क्षेत्र के सैकड़ों गांव में गहराया जल संकट। चेनड्डा, रामपुरा की ढाणी सहित अनेक गांव में पेयजल के लिए भारी किल्लत। पाली में भीषण गर्मी में एक और जिला प्रशासन और शासन जलदाय विभाग समुचित व्यवस्थाओं का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वर्षों से जिले के रोहट क्षेत्र में यह समस्या बनी है। क्षेत्र में 3,000 की आबादी का चेंडा गांव और 1,000 की आबादी का रामपुरा गांव सहित आसपास के अनेक छोटे मोटे गांव में पीने के पानी के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लोगों को 2,000 रुपए से अधिक रुपए खर्च कर टैंकर बुलवाने पड़ रहे हैं। वहीं टैंकर वाले मनमानी तरीके से पैसा वसूल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कई बार जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन सौंपे गए, परंतु कुछ हल नहीं निकल पाया। सरकारें बदली, लेकिन इन गांव की तस्वीर और तकदीर नहीं बदली। पीने के पानी के लिए लोगों को कई किलोमीटर तक दूर पैदल चलना पड़ रहा है। ग्रामवासियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। 45 डिग्री तापमान में लोगों को पीने के पानी के लिए भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। एक बार फिर जलदाय विभाग और जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। बड़ी जल समस्या से जूझ रहे इस गांव का आज पाली विधायक भीमराज भाटी द्वारा दौरा किया गया और ग्रामीणों को शीघ्र ही जल समस्या से निजात का आश्वासन दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा हर घर जल और जल नल कनेक्शन तो कर दिए गए हैं, लेकिन वह पानी नहीं पहुंच रहा है। क्या आ रही है? भयंकर पानी की समस्या आ रही है। मेरा नाम हीराराम पटेल है, एक्स सरपंच, एक्स जिला परिषद मेंबर और बैंक का उपाध्यक्ष रहा हुआ हूँ। हमारे गांव में जब से गर्मी शुरू हुई है तब से समय पर सप्लाई नहीं आ रही है और हमारे पंचायत के गांव सरदारपुरा की टाणी में तो और भी विकट समस्या है। लोग बाग पानी के पीने के लिए 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये देकर के टैंकरों से पानी डलवाते हैं, जबकि जवाई बांध में 1.5 साल का पानी रिजर्व पड़ा है। पीने के पानी की कोई बांध की तरफ से कोई समस्या नहीं है, परंतु ये व्यवस्था के कारण ये समस्या हो रही है। इसलिए पानी की सप्लाई बराबर बढ़ाई जाए और पानी की सप्लाई को ठीक किया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। लोग बड़े पानी के लिए बहुत दुखी हैं और हमने बार बार अधिकारियों को भी निवेदन किया, परंतु उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। और इसके लिए हम आपके माध्यम से वापस एक बार पुनः कहना चाहते हैं
कि मतलब हमारे गांवों के अंदर, इस चौराई गांव के अंदर खारा पानी का एरिया है, यहाँ पर पानी की सप्लाई व्यवस्थित ढंग से की जाए ताकि लोगों को राहत मिले। पीने के पानी की समस्या अगर हल नहीं होती है तो फिर मतलब इस राहत से क्या फ़ायदा। समस्या है पानी के लिए? यहाँ मतलब बिल्कुल खराब, खास के हिसाब से बिल्कुल। क्या समस्या है पानी के लिए? मेरमरामपुर सरपंच चंडा, हमारे गांव में जो तालाब है और आसपास में पानी बिल्कुल खारा है और ये पशुओं के पीने के और अपने जनता के पीने के लिए पानी की बिल्कुल समस्या है। और यहाँ पानी तालाब में भी है तो खारा है और इसलिए पाइपों में भी पानी नहीं आता है। सरकार से अनुरोध है पानी की व्यवस्था करें। कितना टाइम से परेशानी आ रही है? 10 साल से ये व्यवस्था है, परेशानी है, बिल्कुल खारा पानी है। क्या नाम है आपका? मेरमरामपुर सरपंच चंडा। समस्या आ रही है पानी की? मैं पूर्व सरपंच मंगलाराम, गांव चंडा, नया चंडा, ग्राम पंचायत सरपंच मांडाबास और चंडा, दोनों जगह रहा हूँ मैं सरपंच। और पंचायत समिति रोहित में 10 साल से पानी की बड़ी समस्या है। 10 साल में पानी की समस्या है और न पाइपों में कभी कभी मामूली पानी आता है और मवेशी मर रही है, लीटर पानी मवेशी मर रही है। और अपने टंकियों से दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, जहाँ पानी है और से वहाँ से लाना पड़ता है। इसलिए सरकार इसकी व्यवस्था करे, नहीं तो मवेशी वगैरह मर रही है और पानी की बड़ी भारी परेशानी है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। पाली में 25 साल के फैक्ट्री मजदूर ने अपने कमरे में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। बंद कमरे से बदबू आने पर मकान मालिक ने उसके भाई को सूचना दी। सूचना से पुलिस को बुलाया गया। दरवाजा तोड़ा गया तो युवक अंदर फंदे पर लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। कोतवाली थाना अधिकारी किशोर सिंह ने बताया कि पाली के मडिया रोड राजीव कॉलोनी में एक बंद कमरे में बदबू आने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दरवाजा तोड़ा तो अंदर से युवक फंदे पर झूलता हुआ मिला। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के चंदौली क्षेत्र के निवासी 25 वर्षीय मोनू पुत्र इंसाफ बाबू के रूप में हुई। मृतक पाली के मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में काम करता था। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी RPA के ऑडिटोरियम में रोल ऑफ फॉरेंसिक इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पर विशेष सेमिनार का आयोजन पुलिस महानिदेशक DGP श्री उत्कल रंजन साहू के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। इस मौके पर DGP साहू ने कहा कि पुलिस के रोजमर्रा के कार्यों अनुसंधान में फॉरेंसिक साइंस की बड़ी अहमियत है। आगामी 1 जुलाई से लागू होने वाले नए क्रिमिनल लॉ में फॉरेंसिक साइंस के इन्वेस्टिगेशन में भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसी दृष्टि से राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के आयोजनों के तहत इस अहम विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जो पुलिस अधिकारियों और अनुसंधान अधिकारियों के लिए काफी उपयोगी रहा। सेमिनार में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं यूपी स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉरेंसिक के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर GK गोस्वामी ने अपने कीनोट एड्रेस में कहा कि फेयर ट्रायल के लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। यह न्याय के मार्ग को प्रशस्त करता है। ऐसे में पारदर्शी तरीके से सही अनुसंधान के लिहाज से न्याय तंत्र में पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आपराधिक मामलों में न्याय के लिए साक्ष्यों एविडेंस की गुणवत्ता से ही अनुसंधान के जरिए सच्चाई तक पहुंचने में मदद मिलती है। सेमिनार में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस पुनर्गठन डॉक्टर प्रशाखा माथुर ने गोस्वामी का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। पुलिस महानिरीक्षक क्राइम ब्रांच प्रफुल्ल कुमार ने सभी का आभार व्यक्त किया। सेमिनार में महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल एवं महानिदेशक पुलिस SCRB और साइबर क्राइम हेमंत प्रियदर्शनी के अलावा पुलिस मुख्यालय और पुलिस अकादमी के ADG, IG और DIG रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक और वृत्ताधिकारी और थानाधिकारी स्तर के अधिकारी और फॉरेंसिक विशेषज्ञों के अलावा गणमान्य नागरिक मौजूद थे। अकरम खान की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नगर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर।
नवनिर्वाचित राजस्व मंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ आज जयतारण विधानसभा में देवदर्शन यात्रा पर जयतारण विधानसभा में देवदर्शन यात्रा कार्यक्रम के दौरान आज नवनिर्वाचित राजस्व मंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ा जयतारण विधानसभा में देवदर्शन यात्रा पर हैं। कार्यक्रम के दौरान नवनिर्वाचित सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने प्रातः 9 बजे बर में निजी रिपोर्ट में जन सुनवाई की। इस दौरान बर भाजपा मंडल एवं राजस्थान रावत राजपूत महासभा द्वारा भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान रायपुर प्रधान कमला चौहान, बर मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह कमांडो, नारायण सिंह सेंदड़ा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान रावत राजपूत महासभा चंद्र सिंह रावत एएसपी, प्रधान सलाहकार महासभा गोपाल सिंह सेदरिया, उपाध्यक्ष महासभा झाला की चौकी ग्राम पूर्व सरपंच चेतन सिंह गहलोत इत्यादि भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा उन्हें जन समस्याओं को लेकर अवगत करवाया। इसके बाद निमाड़ ग्राम में प्रातः 10:15 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निमाड़ में स्वागत समारोह एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम की शिरकत की। वहीं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजपूत छात्रावास जयतारण में प्रातः 11:30 बजे स्वागत समारोह एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम में दोपहर 2 बजे जस्सा नाथ जी की मंडी रास समाधि दर्शन एवं स्वागत कार्यक्रम में और शाम 4:30 बजे बाबा रामदेव जी मंदिर बिराटिया खुर्द में मंदिर में बाबा रामदेव दर्शन एवं स्वागत कार्यक्रम में भाग लेंगे। बलवीर जलवानिया की रिपोर्ट। नमस्कार, सचिव रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। मारवाड़ जंक्शन पाली जिले के एकमात्र रेलवे जंक्शन मारवाड़ जंक्शन पर लंबे समय से प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर छाया के लिए 3 सेट एवं पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने पर बार बार नगरवासियों साई सेवा संस्थान द्वारा रेलवे प्रशासन से मांग की जा रही थी। सचिव रिपोर्ट न्यूज चैनल द्वारा इस खबर को प्रमुखता से साथ 2 बार प्रसारित करवाया गया। वहीं खबर का असर हुआ और जागा प्रशासन। तुरंत प्रभाव से रेलवे प्रशासन द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 एवं 3 एवं 4 पर 3 सेट लगवाए गए। साथ ही भीषण गर्मी से यात्रियों को राहत प्रदान की गई। स्थानीय रेलवे स्टेशन के कैंटीन संघ स्थानीय नगरवासियों साई सेवा संस्थान द्वारा सचिव रिपोर्ट न्यूज चैनल का आभार व्यक्त किया गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नमस्कार, सचिव रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। श्री श्री यादे माता मंदिर मसूरिया का 3 दिवसीय पाठोत्सव समारोह शनिवार को संपन्न हुआ, जिसमें समाज की महिलाओं, पुरुषों के साथ बच्चों और युवाओं ने शिरकत की। बता दें कि पाठोत्सव के पहले दिन समाज की महिलाओं ने भजन कीर्तन किया, साथ ही प्रसादी का वितरण भी किया गया, जबकि दूसरे दिन शाम को 8 बजे से देर रात तक भजन संध्या का आयोजन किया गया। शनिवार सुबह 9 बजे हवन किया गया, जिसमें यजमानों ने आहुतियां दी। उसके बाद शिखर पूजन व ध्वजारोहण किया गया। समाज के सचिव जगदीश एड़िया ने बताया कि 3 दिवसीय पाठोत्सव में समाज बंधुओं ने बड़े उत्साह व उल्लास के साथ भाग लिया। शनिवार को शिखर पूजन के साथ ध्वजारोहण हुआ तथा आरती बाद महाप्रसादी वितरण के साथ पाठोत्सव का समापन हुआ। इस अवसर पर बालकृष्ण घोड़ेला, वीरूलाल, सत्यनारायण, जगदीश एड़िया, कमल किशोर अजमेरिया आदि मौजूद थे। अरुण माथुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सचिव रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। रायपुर के बरग्राम के सीएचसी में निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं FRHS इंडिया के डॉक्टर नवीन सोनी के द्वारा बीते माह महिला आशा बागड़ी, जेना गहलोत, शारदा, ललिता, गुड़िया के नसबंदी के ऑपरेशन किए गए थे, जिनमें से कुछ महिलाओं के ऑपरेशन के केस बिगड़ने से, उनकी गांठ बनने से दर्द होने को लेकर ऑपरेशन के 5 दिन बाद ही महिलाओं ने परिजनों के साथ अस्पताल पहुंचकर शिकायत की थी, लेकिन महिलाओं की शिकायत के बावजूद भी अनदेखा किया गया। जिसके बाद आज चिकित्सालय में नसबंदी शिविर के आयोजन के दौरान सभी पार्श्व महिलाएं और उनके परिजन मदन भाटी, भगवती प्रसाद मिश्रा इत्यादि चिकित्सालय में पहुंचे और नसबंदी का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर नवीन सोनी को महिलाओं ने पेट में गांठ होने से होने वाले दर्द को लेकर अवगत कराया।
लेकिन डॉक्टर नवीन सोनी के द्वारा सभी ऑपरेशन करवाई गई महिलाओं की समस्या को सुनने के बाद भी गंभीरता नहीं दिखाई, जिससे कि उनके रवैये से महिलाएं एवं परिजन आक्रोशित हो गए, जिससे गुस्साई महिलाओं और परिजनों के द्वारा चिकित्सालय परिसर में हंगामा किया और नसबंदी ऑपरेशन बिगाड़ने को लेकर परिजन आक्रोशित हो गए। बता दें कि जिससे कि एक बार तो मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया। मामले की सूचना मिलने पर रायपुर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजबंधु बिरला भी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित महिलाओं व परिजनों से काफी देर तक समझाइश की, जिसके बाद मामला शांत हुआ। हाँ बताइए। 18 तारीख में कैंप लागू हुआ है। 18 तारीख में ऑपरेशन कराया था। 18 तारीख बाद में 25 तारीख में टेका खोल लिया था। हमारा दूसरे टेका खोल लिया था। फिर ते हमारा पानी आने लगा तो टेका खोल लिया ने। હવે मैं अपने नवल सर ने नाई सिखाया था। मैं बोले ठीक है जाइए 5 दिन कोर्स किया तो 5 दिन कोर्स बाद में कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे। आज आया था, आज आया जाने पहले भाई दूसरा डॉक्टर आया वे चेक है, जो ऑपरेशन करिए तो वही डॉक्टर चेक करे तो हल्की सी गांठ है निकल जाए। मैं बोलिए तो बहुत ज़्यादा दर्द है हमारे में दिखाने भी किया तो वे क्या किसी एयर और ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं तो मैं अभी हाथवार देने कट लगाने निकाल दूँ गांठ के। मैं कैसे कैसे निकाल दूँगी गांठ में तो बहुत तकलीफ है कि ठीक है 1 हफ्ते बाद में वापस आना ठीक हो जाएगा। फिर नहीं हुआ तो मैम जो मैम कोर्स लिया था ना, हमारा केस लिया था ना, उन्होंने बोला कोमल मैम ने तो वो उनकी जवाबदारी थी तो वो आके हमको घर आके उन्होंने खुद का गाड़ी करके किराए लेके और ब्यावर गए थे। ब्यावर फिर अमृत कौर हॉस्पिटल गए, उधर में हमारे को बोला कि 2-3 दिन बाद में आएगा तुम्हारा रिपोर्ट, इधर अभी नहीं आ सकते, अभी इमीडिएटली जांच नहीं होगी, वेट करना पड़ेगा सोमवार तक। तो हमारे को पेट बहुत दर्द है तो हम वेट कैसे कर सकते हैं। और इधर मैं तो मेरे मम्मी के घर आके ऑपरेशन कराया था। मेरा ससुराल जेतारन में है, मेरे को वापस बेंगलोर जाना है तो मेरे को बहुत जल्दी था, इसलिए मैंने प्राइवेट करवा दिया। प्राइवेट में मेरे को पैसा लगा तो वो पैसा कौन देगा हमारे को, वो अभी इसलिए वापस कंप्लेन करने के लिए आए। और अभी भी कुछ फर्क नहीं है, आप वीडियो में भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा गांठ हो गया है, मेरे को इतना बड़ा गांठ था ये भी आप दिखा सकते। हाँ बताइए सर। अभी कई 18 तारीख को यहाँ पे नसबंदी के ऑपरेशन कैंप डालकर नसबंदी के ऑपरेशन जो प्राइवेट संस्था द्वारा गवर्नमेंट ने उनको दे रखी है प्राइवेट संस्था को, उस संस्था द्वारा यहाँ लगभग 65-70 ऑपरेशन किए गए थे। उसमें से 7 या 8 ऑपरेशन ऐसे हैं कि जिनके अंदर पेट के अंदर एक 10 इंच बाई 10 इंच की गांठें बन गई। जब आके इनको बताया ऑपरेशन के तुरंत 7 दिन बाद इनको बताया तो बोले कि ये हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अभी तक लगभग 1.25 महीना गुजरने के बाद भी सेम की वो कंडीशन बनी हुई, पेशेंट न नीचे बैठ पा रहे हैं न उठ पा रहे हैं। उसके बाद भी इन लोगों की ऐसी लापरवाहपूर्ण बातें, ऐसा जवाब इनका कि मतलब कोई भी व्यक्ति हैरान हो जाए। अपने बच्चों को छोड़ के दूध पीती है, बच्चों को छोड़ के और ये आती है ऑपरेशन करवाने के लिए और उनके बाद ये हालत होती है तो घर पे बच्चे भी परेशान, घर पे गार्जियन भी परेशान। कोई इनका किसी तरह का कोई मतलब जवाबदारी वाला वो जवाब भी नहीं है कि भाई ये होगा। अब कह रहे हैं कि अजमेर आ जाओ, किसी पेशेंट के पास अजमेर जाने का आने जाने का किराया नहीं, किसी को कहीं जाना हो, किसी के बच्चे छोटे हो, अजमेर आ जा सकते हैं क्या? कोई भी नहीं जाएगा अजमेर। यही जो होगा ट्रीटमेंट यही होगा। अजमेर हम जाने के लायक नहीं है और हमारे जो पेशेंट है उनको जाना है बाहर खाते कमाते हैं। अब अजमेर जाके इलाज करवाना हमारे लिए संभव नहीं है। और रही बात यहाँ बर हॉस्पिटल की भी, बर हॉस्पिटल में भी एक्सरे मशीन जो दानदाताओं ने दी थी वो कई सालों से बंद पड़ी है, उसकी कोई मतलब अवेयर भी नहीं है कि भाई इसको तैयार करवा दे। अब एक्सरे करवाने भी और जाना पड़ता है, ये हालात है। जो ऑपरेशन को लेकर जो शिकायत आ रही है इसके बारे में आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया? उच्च अधिकारियों को तुरंत 4 दिन बाद में अवगत करवाया। अवगत कराने के बाद बोले हाथ लगा के ऊपर से चेक करके बोले हो जाएगा ठीक। उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ तो 7 दिन बाद फिर चेक करवाया, अंदर से पानी आने लग गया, फिर चेक करवाया। चेक करवाने के बाद बोले कि ये दवाई लिख के देते, दवाई लिख के दे दी। उस दवाई से भी 10 दिन बाद भी कोई फर्क नहीं, फिर अवगत कराया तो बोले कैंप में आएंगे जब देखेंगे। इनकी ये भी जवाबदारी नहीं है कि भाई हम वहाँ जाके फिर से कैंप करके और जो पेशेंटों की हालत बिगड़ी हुई है उन पेशेंटों को हम रीचेक करें। लोग CMHO राजबंधु बिरला जी यहाँ मौजूद थे, उनको मतलब इस समस्या से अवगत कराने के बाद उनकी तरफ से क्या रिप्लाई मिला? बिरला जी को अवगत कराया तो उन्होंने शिकायत की थी CMHO साहब ने। CMHO साहब ने कहा कि हम इस प्रक्रिया पर तुरंत एक्शन लेकर जो भी हमारी तरफ से बनता है वो कार्रवाई करते हैं।
बलवीर जलवानिया की रिपोर्ट। नमस्कार, सच रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। ईद उल जुहा पर्व व आगामी त्योहार के मद्देनजर शनिवार को सिरोही जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक श्रीमती शिवम चौधरी, जिला कलेक्टर सिरोही व अनिल कुमार जिला पुलिस अधीक्षक सिहोरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक सिहोरी ने बताया कि ईद उल जुहा पर्व व आगामी त्योहारों के दौरान सभी समुदायों के बीच आपसी सद्भाव, सौहार्द व भाईचारा कायम रखते हुए पर्व मनाए जाने के संबंध में वार्ता की गई, ताकि जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस अधीक्षक द्वारा शांति समिति सदस्यों से सोशल मीडिया पर धार्मिक, भड़काऊ व आपत्तिजनक पोस्ट नहीं डालने बाबत युवाओं को जागरूक करने की अपील की गई व अवगत करवाया गया कि जिला पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखी जा रही है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट पाई जाने पर जिला पुलिस द्वारा सख्त व कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस दौरान डॉक्टर दिनेश राय सापेला, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभुदयाल धानिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी, वृत्त अधिकारी वृत्त सिरोही, कैलाश दान थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली सिरोही सहित शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे। कीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। आमेर के वन विभाग कार्यालय में करीब 4 वर्षों से वनपाल नाका प्रभारी का पद रिक्त पड़ा हुआ है, जिसके चलते वन एवं अन्य जीवों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किंतु राज्य सरकार के अनुशंसा से वन विभाग ने शनिवार को आमेर वनपाल कार्यालय में वनपाल नाका प्रभारी के पद पर कौशल सिंह सौदा की नियुक्ति कर दी है। पूर्व में सौदा सादड़ी मारवाड़ के वन कार्यालय में इसी पद पर 6 वर्ष से कार्यरत थे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद सौदा ने बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, उनके प्रबंधन पर रहेगी। वन क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए ट्रैप, कैमरे, पिंजरा लगाने तथा वन क्षेत्र में वन गार्ड की अतिरिक्त नियुक्ति की जाएगी। कार्यभार ग्रहण के अवसर पर सेलागुड़ा सरपंच गंगा सिंह चुंडावत, समाज सेवी शिवलाल, गुर्जर लाल सिंह कमेरी, शंकर लाल गमेती, सुरेश चंद्र, बाबूलाल कुमावत, वन प्रेमी व वन विभाग के स्टाफ मौजूद रहे। आमेर वनपाल नाके पर 4 साल बाद आपकी फिर से ज्वाइनिंग हुई है। ज्वाइनिंग के बाद आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आज वनपाल नाके पर वनपाल के पद पर नाका प्रभारी के रूप में ज्वाइन करा है। सबसे पहले प्रथम प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी कि वन क्षेत्र में जितनी भी अवैध गतिविधियां हो रही हैं, जैसे खनन है, उनको रोकने हेतु टीम गठित कर उनको निरंतर रोकने हेतु प्रयास किया जाएगा और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने हेतु वृक्षारोपण करवाया जाएगा। वन्य जीवों से जनहानि हो रही है तो उसके लिए उनको रोकने हेतु प्रयत्न किया जाएगा व जनहानि में जो भी नुकसान हुआ है एक्स ग्रेशिया के तहत उनको तुरंत प्रभाव से मुआवजा दिलाया जाएगा। धन्यवाद। माधवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, सच रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। माहेश्वरी समाज का उत्पत्ति दिवस महेश नवमी शनिवार को धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हमेशा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा राता नाड़ा महेश्वरी जनोपयोगी भवन से रवाना होकर जालौरी गेट स्थित समाज के न्यासी नोहरे पर जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में 100 से अधिक झांकियां शामिल की गई। इनमें पर्यावरण संरक्षण, शिव परिवार, राम दरबार सहित महाकाल थीम पर शिव बारात की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में शामिल झांकियों का जगह जगह पर विभिन्न संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। राता नाड़ा स्थित माहेश्वरी जनोपयोगी भवन से प्रातः 11 बजे रवाना हुई शोभा यात्रा सोजती गेट, नई सड़क, घंटाघर, कटला बाजार, सराफा बाजार, कुम्हारिया कुड़ा, खांडा फलसा होते हुए जालौरी गेट पर स्थित माहेश्वरी न्यासी नोहरे पर पहुंचकर विसर्जित हुई। शोभा यात्रा संयोजक अनिल धूत ने बताया कि यात्रा में महेश नवमी महोत्सव समिति के संयोजक हंसराज वाहेती, समाज मंत्री नंदकिशोर आदि गणमान्य लोग शामिल रहे।
अरुण माथुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सच रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर पहुंचकर भ्रतहरि बाबा धाम में जाकर धोख लगाई। वहीं शहर में आकर उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में चुनाव जीतने का मन्नत का नारियल बांधा था। उस मन्नत के नारियल को जगन्नाथ मंदिर के पुष्पेंद्र शर्मा द्वारा खुलवाकर पूजा अर्चना करवाई गई। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि मैं अलवर का ही हूं, मुझे अलवर के विकास के लिए कार्य करना है। आज पूरे दिन व्यस्त कार्यक्रम में से पूर्व देव दर्शन कर अलवर की खुशहाली की कामना की। मंदिर महंत द्वारा केंद्रीय मंत्री यादव को चांदी का श्रीफल भेज करके सम्मान किया गया। यहाँ से निकलने के बाद अलवर के त्रिपोलिया महादेव मंदिर में जाकर पूजा अर्चन किया गया। साथ ही पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सच रिपोर्ट न्यूज चैनल को बताया कि अलवर पूरा जिला पानी से परेशान है। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता जनता के समस्या का समाधान करना है और जो अलवर शहर में जो विकास रुके हुए हैं उन विकास को आगे बढ़ाना है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि हमारे वन मंत्री संजय शर्मा सरिस्का के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और सरिस्का को चमकाने का काम करेंगे। सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस वर्ष 5 जून को एक अभियान प्रारंभ किया गया, एक पेड़ मां के नाम। अलवर के हमारे पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं सबको आह्वान करना चाहता हूं कि एक पेड़ जरूर अपनी माँ के नाम पे लगाए, उनको साथ में जाके लगाए। अगर उनकी स्मृति हो तो उनके फोटो के साथ लगाए। हम पेड़ लगाते तो हैं, लेकिन जब हम अपनी माँ के नाम पे पेड़ लगाएंगे तो उसको संभालेंगे। एक पेड़ को लगाने के बाद अगर 5 साल तक उसकी संभाल की जाए तो पेड़ स्थायी रूप से रहता है। मैं मानता हूं कि जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जैसा मंत्रालय में क्लाइमेट चेंज है आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पिछले 3 वर्षों में चाहे बायोडायवर्सिटी कॉप हो, चाहे क्लाइमेट चेंज की कॉप हो, चाहे डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड की कॉप हो, और दुनिया भर में कितने क्लाइमेट के डायलॉग को मुझे जाने का अवसर मिला। हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले वर्ष ही 50 ईयर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन ईयर मनाया। देश में बाघों की संख्या बढ़ी थी। हमारे अलवर के लिए तो गौरव का विषय है कि अभी हमारे यहाँ 3 और नए शावक आए हैं, लेकिन सरिस्का को हम राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण इको टूरिज्म की जगह बनाए। इसके लिए मैं और हमारे सहयोग है कि दोनों वन और पर्यावरण मंत्री केंद्र के और प्रदेश के साथ में हम दोनों साथ मिलकर के काम करेंगे। आज जो हमारा मेरा अलवर आने के बाद एक तरीके से जब चुनाव हुआ था तो मैं उड़ीसा में था। मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके मतगणना कराई। मैं मतगणना का धन्यवाद करने के लिए कार्य आया था और आज से सांसद के रूप में विधिवत अपने कार्य को प्रारंभ कर रहा हूँ। तो मैंने पदभार संभाला ही है, तो निश्चित रूप से मीडिया का सहयोग समर्थन मुझे रहेगा। और मैंने अलवर में जब मुझे टिकट भी दिया था तो बाबा भक्तिनाथ का आशीर्वाद लेकर ही काम शुरू किया था। जगन्नाथ जी का आशीर्वाद, त्रिपोलिया मंदिर का आशीर्वाद, तो तीनों को करने के बाद मैं पार्टी कार्यालय में
एक तीनों जगहों का आशीर्वाद लेने के बाद मेरा जो सपना में एक बार अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का रहता है, उस नाते मैं कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई करके आज पहली मीटिंग में शासन के साथ संजय जी के साथ अलवर के पानी के और अलवर में पर डे जो कैपेसिटी है वो 6 करोड़ 30 लाख लीटर की है। अभी जो टोटल कैपेसिटी पानी सप्लाई की है वो 3 करोड़ लीटर की है। शहर में 340 नलकूप भी है, जिसमें 140 नलकूप से टंकी के माध्यम से वितरण हो रहा है, 200 नलकूप से वितरण जो है वो डायरेक्ट हो रहा है। सरफेस वाटर के लिए हमको पता है कि जैसलमेर में पानी लंबे समय से नहीं आया है। शहर के जो 59 जोन है, उन 59 जोन में अलग अलग जोन में अलग अलग लेवल का पानी सप्लाई हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से उस सप्लाई की मात्रा को ठीक करने का प्रयास किया है और इसलिए मैंने और संजय जी ने बड़ी गंभीरता से सभी विभाग के अधिकारियों के साथ इस पूरे विषय को रिव्यू किया। सबसे पहले तो हमने इस बात को चाहा है कि भूगर्भ की जो पानी की स्थिति है उसकी हमारी क्षमताओं का अलग अलग वितरण होना चाहिए। शहर की टोपोग्राफी में भी जो एक लास्ट स्टेज पे जो पानी जाता है तो सप्लाई के लिए उसका एक बार वापस से अध्ययन होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद के साथ बैठने का विषय होना चाहिए। शहर के वाटर के रीयूज के विषय में, वाटर रिचार्ज के संबंध में और नए नलकूप को लेकर भी संजय जी के प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विभिन्न अभी स्वीकृतियां दी गई है उसको एक कलेक्टिव फॉर्म में लाना चाहिए। इस गर्मी के अवसर पे तो सब लोगों ने जो अपनी अपनी दिक्कतें झेली है हम जानते हैं, लेकिन प्राथमिकता के तरीके से आज लगभग 30-40 क्वेरी हम लोगों ने इस विषय पर निकाली और 3 तरह से विषय है। पहला, तात्कालिक रूप से जो पानी की आपूर्ति है उसके लिए कैसी सुगमता की जा सकती है। एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है 30 MLD की, उसमें क्या वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, स्टोरेज से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर रीडिस्ट्रीब्यूशन से लेकर रीयूज से लेकर सारे विषयों को हमने रखा है। और तीसरा, एक व्यापक विकसित अलोवेरा बनाना चाहते हैं तो उसकी बड़ी योजना क्या की जा सकती है। हमारी सारी क्वेरी के संबंध में विभाग ने कहा है कि वो रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, सचिव रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में पिजारा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे इमरान खान के नेतृत्व में निजी फार्म हाउस पर जरूरतमंद 31 हिंदू मुस्लिम एवं युवक युवतियों का सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। जूली ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके सुखमय भविष्य की कामना की। रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, सचिव रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। आहोर शहर में बाबा रामदेव जी मंदिर जीर्णोद्धार प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर एक शाम बाबा रामदेव के नाम विराट भक्ति संध्या का आयोजन तथा साथ ही धूमधाम से मंदिर शिखर पर ध्वजा चढ़ाई गई, जिसमें सुर लय व ताल का त्रिवेणी संगम देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सुरीले भक्ति गीतों पर उपस्थित श्वेतागढ़ झूम उठे। बता दें, कार्यक्रम में नगरवासियों की भीड़ उमड़ी। बाबा रामदेव मंदिर प्रांगण में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। बाबा रामदेव मंदिर प्रांगण में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। कार्यक्रम में ख्यात गायक अशोक सोलंकी एंड पार्टी अहमदाबाद ने गणपति व गुरु वंदना के साथ सुरों की गंगा प्रवाहित की।
बता दें कि कार्यक्रम में सुरीली आवाज में एक से बढ़कर एक उम्दा भक्ति गीत प्रस्तुत कर लोगों की मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में नाना प्रकार के मधुर गीतों की प्रस्तुति से उपस्थित जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में नगरवासी भोर तक सुरों की सरिता में डुबकी लगाते रहे। शनिवार सुबह ढोल धमाकों के साथ अमर ध्वजा के लाभार्थी कांतिलाल सुपुत्र प्रहलाद चौधरी परिवार द्वारा शुभ मुहूर्त में मंदिर शिखर पर ध्वजा चढ़ाई गई। बता दें कि लाभार्थी परिवार द्वारा प्रसाद का भोग लगाकर प्रसाद को वितरित किया। इस मौके पर श्री रामदेव मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष गणेशा राम सुथार, बूटा राम छिपा, नगर पालिका अध्यक्ष सुजा राम प्रजापत, भेरूलाल छिपा, रमेश कुमार दर्जी सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हिमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की मानसरोवर थाना क्षेत्र में कार्यवाही। विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन गिरोह के सक्रिय 2 सदस्यों को अवैध हथियारों सहित पकड़ा। बहरोड जिले में है सक्रिय 2 देशी पिस्टल में 2 मैगजीन, 2 देशी कट्टे, 3 जिंदा कारतूस व 2 लग्जरी कार बरामद। जयपुर शहर में बड़ी वारदात को देने वाले थे अंजाम। अकरम खान की रिपोर्ट।